हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में पॉलिटेक्निक के अंदर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, उसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो कौन कौन से कोर्स हैं, उस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उसका सिलेबस क्या है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल कॉलेज कितने हैं, वहाँ पे सीट कितनी है, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जितने भी कोर्स कराए जाते हैं उन्हें यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है डिप्लोमा कोर्स फुल टाइम, दूसरा है डिप्लोमा कोर्स पार्ट टाइम और तीसरा है डिप्लोमा कोर्स लेटरल एंट्री। तो यहाँ पे यही 3 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं फुल टाइम वाले कोर्स के बारे में। चल फुल टाइम के अंदर यहाँ पे टोटल 15 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। उनके नाम आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। और अगर मैं इनकी ड्यूरेशन की बात करूं तो ये जो सारे कोर्स हैं सबकी ड्यूरेशन 3 ईयर है। लेकिन जो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला कोर्स है उसकी ड्यूरेशन 2 ईयर है और जो डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग वाला कोर्स है उसकी ड्यूरेशन यहाँ पे 4 ईयर है। बाकी इसके अलावा जितने भी कोर्स यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर है फुल टाइम के अंदर, उन सब की ड्यूरेशन 3 ईयर है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे पार्ट टाइम वाले कोर्स की बात करूं तो यार पार्ट टाइम के अंदर यहाँ पे टोटल 4 कोर्स ऑफर किए जाते हैं और इनके नाम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इनकी जो ड्यूरेशन है इन सारे ही कोर्सेज की वो है 3 ईयर। और सबसे लास्ट में आता है डिप्लोमा कोर्स लेटरल एंट्री। इसके अंदर टोटल 13 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। उनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप उनके नाम पढ़ लेना। और लेटरल एंट्री वाले जो कोर्स होते हैं इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में हो जाता है। तो ये मतलब यहाँ पे अगर मैं कोर्स की ड्यूरेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो सारे कोर्स हैं लगभग यहाँ पे 2 ईयर की ड्यूरेशन इनकी होती है। तो यार ये तो बात हो गई यहाँ पे कोर्सेज के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्स फुल टाइम से। तो यार डिप्लोमा फुल टाइम वाले जितने भी कोर्स हैं सबके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रहता है। फार्मेसी वाले कोर्स का छोड़ के बाकी सबका जो क्राइटेरिया है वो सेम रहता है। तो क्राइटेरिया क्या है? तो उसके लिए रूल ये है कि आपने क्लास 10 पास किया हो और उसमें मैथमेटिक्स पढ़ा हो। 10th पास हो और आपने अपने 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपको फार्मेसी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्लास 12 पास होने चाहिए और आपने अपने क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। तो अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे फार्मेसी के कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट टाइम वाले कोर्स के बारे में। तो अगर आपको पार्ट टाइम वाले कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पहला रूल ये है कि आपने क्लास 10 पास किया हो और साथ में आपने कम से कम 2 साल का ITI का कोर्स किया हो। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपने ये नहीं किया है तो इसके लिए एक दूसरा रूल भी है। वो रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो विद वोकेशनल स्ट्रीम। अगर आपने वोकेशनल स्ट्रीम के साथ क्लास 12 पास किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में बारी आती है लेटरल एंट्री वाले कोर्स की। तो अगर आपको लेटरल एंट्री वाले कोर्स में अप्लाई करना है तो उसके लिए पहला रूल ये है कि आपने क्लास 10th पास किया हो प्लस आपने 2 साल का ITI किया हो और यहाँ पे आपने कम से कम 60% मार्क्स या उससे ज्यादा आपने स्कोर किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए एक रूल दूसरा भी है और वो ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो और आपने अपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स या फिर कोई टेक्निकल वोकेशनल का कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि यार जो DSEU का जो महारानी बाग वाला जो कैंपस है और एक दूसरा कैंपस इनका है DSEU पीतमपुरा कैंपस, ये दोनों जो कैंपस हैं ये सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। तो जो भी कोर्स इन दोनों कैंपस में कराए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही हैं। वहां पे बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे फुल टाइम वाले कोर्स के बारे में। तो अगर आपको फुल टाइम वाले कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या रूल है कि DSEU अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है। तो आपको एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम में आपके जैसे मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बिहाफ पे यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद फिर यहाँ पे काउंसलिंग होगी। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और फिर आपके जैसे मार्क्स आए होंगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे फुल टाइम वाले कोर्स के बारे में। बाकी आपका यहाँ पे जो डिप्लोमा पार्ट टाइम वाला कोर्स है या फिर डिप्लोमा लेटरल एंट्री वाला कोर्स है उसके लिए DSEU कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेता।
बल्कि यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो मेरिट के बिहाफ पे होता है। तो जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है, क्लास 10 प्लस ITI किया है या क्लास 12 किया है, जो भी आपने किया होगा, वहां पे आपके जितने मार्क्स आए होंगे उस मार्क्स के बिहाफ पे यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। उसके बिहाफ पे यहाँ पे आपको एक रैंक अलॉट कर दिया जाएगा और फिर आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे और फिर जैसे आपकी रैंक आई होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को भी बताया था कि डिप्लोमा जो फुल टाइम वाले कोर्स है, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कितने सेक्शन होते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। इस एग्जाम में टोटल 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आता है क्लास 10 साइंस के क्वेश्चन। सेक्शन बी में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। सेक्शन सी में आता है कम्युनिकेशन स्किल। सेक्शन डी में आता है डिजाइन एप्टीट्यूड। सेक्शन ई में आता है क्लास 12 साइंस एंड ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। और सारे ही सेक्शन में यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि जो फार्मेसी वाले बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे सेक्शन A, B, C, D, E सारे सेक्शन उनको अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन उनकी जो मेरिट बनती है वो बनती है A, B, C और E के आधार पे। मतलब जो सेक्शन D है वो उनको करना तो है, पर अगर वो उसमें फेल भी हो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके मार्क्स यहाँ पे जुड़ते ही नहीं है। और अगर आपको डिजाइन वाले जो बच्चे हैं, डिजाइन वाले जो कोर्स हैं, अगर आप उसमें आप एडमिशन लेना है तो वहां पे आपको A से लेकर D तक सारे सेक्शन करने होंगे, A, B, C, D। और यहाँ पे आपकी मेरिट जो बनेगी वो A, B, C, D के आधार पे ही बनेगी। बाकी इसके बाद डिजाइन और फार्मेसी को छोड़ के जितने भी कोर्स हैं सारे बच्चों को यहाँ पे A से लेकर D तक, A, B, C, D ये चारों सेक्शन उनको करने होते हैं। लेकिन उनकी जो मेरिट बनती है वो बनती है A, B और C के आधार पे। मतलब D में अगर वो फेल हो गए तो उससे यहाँ पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके जो मार्क्स हैं वो A, B और C के देखे जाएंगे, लेकिन D उन्हें भी करना होता है। तो ये इस एग्जाम का पैटर्न है। और इस एग्जाम में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पूरा पेपर करने के लिए आपको यहाँ पे 100 मिनट का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फार्मेसी वाले बच्चे हैं उनको एक सेक्शन एक्स्ट्रा करना होता है, इसलिए उनको यहाँ पे 115 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो यार बात आपको समझ में आ गई। बाकी अगर आपको इनके सिलेबस के बारे में और डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इनका जो डिटेल सिलेबस है उसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स कराया जाता है और वहां पे कितनी सीटें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फुल टाइम वाले कोर्स के बारे में। तो फुल टाइम वाले कोर्स किस किस कॉलेज में कराए जाते हैं उनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है और किस कोर्स में कितनी सीटें हैं वो चीज आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से पूरा पढ़ लेना, वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और सेम इसी तरह से जो पार्ट टाइम वाले कोर्स हैं उनके नाम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप उनके नाम भी पढ़ लेना और कौन सा कोर्स कहाँ कराया जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद जो लेटरल एंट्री वाले कोर्स हैं उनके नाम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि लेटरल एंट्री वाले कोर्स किस जगह पे कराए जाते हैं और वहां पे कितनी सीटें हैं, ये चीज आप लेटरल एंट्री वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो यार ये तो सीट की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे फीस कितनी लगती है। तो फीस में सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा फुल टाइम वाले कोर्स के बारे में। तो उसकी फीस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। यहाँ पे जो फीस है सारे कोर्स की वो सेम रहती है फुल टाइम वाले कोर्स में। इसमें फर्स्ट ईयर की आपकी फीस होती है 15,000 रुपए, सेकंड ईयर की फीस होती है 16,500 रुपए, थर्ड ईयर की फीस होती है 18,150 रुपए। और यहाँ पे जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कोर्स है टूल एंड डाई मेकिंग, वो 4 साल का होता है, तो उसकी फोर्थ ईयर की फीस यहाँ पे होती है 19,965 रुपए। तो ये आपका डिप्लोमा फुल टाइम वाले कोर्स की फीस है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट टाइम वाले कोर्स में कितनी फीस लगती है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस है 20,000 रुपए, सेकंड ईयर की फीस है 22,000 रुपए और थर्ड ईयर की फीस यहाँ पे आपकी लगती है 24,200 रुपए। तो यार ये तो यहाँ पे फीस की बात हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है वो चीजें मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पे इनकी कट ऑफ कितनी जाती है आप वहां पे चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज की जनरल की कितनी जाती है, ओबीसी की कितनी जाती है, एससी कितनी जाती है, ऐसे करके आप वहां पे चेक कर सकते हैं। बाकी कौन सी बुक है जो मैं रेफर करता हूँ यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, उसका नाम भी मैंने वहां पे दे दिया है, तो वहां से आप उसका नाम भी चेक कर सकते हैं। तो यार आप जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको जो इनका जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो कट ऑफ है वो आप वहां पे देख सकते हैं, इनकी जो बुक है वो आप वहां पे देख सकते हैं। तो सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा दिल्ली पॉलिटेक्निक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आगे आपको एक लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा।
वो आर्टिकल हमारी वेबसाइट का है, उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। वो पूरा आर्टिकल दिल्ली पॉलिटेक्निक पे ही लिखा गया है, तो आप चाहो तो उसको पूरा पढ़ सकते हो। उसको पढ़ने के बाद जब आप थोड़ा नीचे करोगे तो वहीं पे आपको जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। और उसको थोड़ा और नीचे करोगे तो वहां पे इनकी जो कट ऑफ है वो दिखेगी। बाकी जो बुक मैं रेफर करता हूँ उसका नाम, उसका लिंक, सब कुछ वहीं पे दिख जाएगा। तो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। बाकी इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यार जब भी आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। इनकी जो भी अपडेट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में जो भी इनकी अपडेट आए सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।